भारत में धर्मांतरण कराने की सोच विदेशों से पैसे के साथ ट्रांसफर हो रही है, लेकिन बेटियों की कमाई पर ताना मारने की सोच आज भी बहुत से लोगों के दिमाग में बसी हुई है। आज इसी सोच ने एक होनहार बेटी की सफलता की कहानी को वक्त से पहले और बहुत पहले खत्म कर दिया। और दिल तोड़ने वाली बात यह है कि इस बेटी का दुश्मन कोई और नहीं, खुद उसका पिता साबित हुआ। गुरुग्राम से आई इस खबर ने आज पूरे देश को बेचैन कर दिया है। आज आप भी इस खबर को देखकर यकीनन सोच में पड़ जाएंगे, क्या एक पिता अपनी होनहार बेटी को सिर्फ इसलिए जान से मार सकता है क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी थी। वो एक टेनिस एकेडमी चलाकर अच्छी कमाई कर रही थी, लेकिन गुरुग्राम में ऐसा ही हुआ। हरियाणा के गुरुग्राम में जूनियर इंटरनेशनल टेनिस प्लेयर राधिका यादव को उसके पिता दीपक यादव ने गोली मारकर हत्या कर दी। राधिका की उम्र सिर्फ 25 साल की थी और उसके पिता ने अपने ही घर के किचन में राधिका की पीठ पर 3 गोलियां मार दी। राधिका जान बचाने के लिए भागी, लेकिन पिता की गोलियों से बच नहीं पाई। आज आप भी सोच रहे होंगे, अपनी होनहार बेटी को एक पिता ने क्यों मारा। इसकी वजह जानकर आपको भी बहुत दुख होगा, क्योंकि इस पिता ने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि राधिका टेनिस एकेडमी चलाती थी, उससे अच्छी कमाई हो रही थी और दीपक यादव को लोग ताने मारते थे कि वो बेटी की कमाई खा रहा है। इससे नाराज पिता ने अपनी बेटी से टेनिस एकेडमी बंद करने को कहा, लेकिन जब बेटी इसके लिए तैयार नहीं हुई तो पिता ने उसे गोली मार दी। अपनी बेटी को गोली मारने के बाद दीपक घर से नहीं भागा। आरोपी दीपक का छोटा भाई कुलदीप यादव, जो कि नीचे के फ्लोर पर रहता है, वो राधिका को लेकर अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद राधिका के पिता को पुलिस ने उसके ही घर से गिरफ्तार कर लिया। जी न्यूज की टीम उस टेनिस एकेडमी तक भी पहुंची जो राधिका की हत्या की वजह बनी। आज आपको भी हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट ध्यान से देखनी चाहिए, किस तरह समाज के तानों की वजह से एक पिता अपनी ही बेटी का कातिल बन गया। गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में कल इसी मकान में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या कर दी। पिता ने 3 गोलियां मारकर बेटी की हत्या की गई। उसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता दीपक को गिरफ्तार कर लिया। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं राधिका के ही घर पर हूं। जिस तरह से राधिका इसी मकान में अपने परिवार के साथ रहती थी, राधिका ने यहीं से ट्रेनिंग ली और यहीं अब वो ट्रेनिंग दे रही थी। और ये भी बताया जा रहा है, बाकायदा जो आरोपी पिता दीपक है उसने ही इस एकेडमी में, जो टेनिस एकेडमी का एक पैच था, उसको तैयार कराया था। लगभग 1 करोड़ रुपए उस पर खर्च किया गया था। टेनिस एकेडमी चलाने को लेकर के ही उनकी नाराज़गी थी, जिसको कि वो कई बार बंद करने के लिए बोल चुके थे, परंतु इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा और इसी विवाद के बाद में उन्होंने 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। 2 दिल की मांगी थी, क्या तथ्य रखे थे? तथ्य एक तो जो इसका ना अम्युनिशन बरामद करना है। राधिका की मौत के लिए सिर्फ उसके पिता दीपक यादव जिम्मेदार नहीं है। आज हम उन लोगों से भी सवाल पूछते हैं जो दीपक को राधिका की कमाई पर ताना मारा करते हैं। आखिरकार उन्हें एक बेटी की कमाई करने पर क्या एतराज था? क्या वो लोग भी राधिका के कातिल नहीं है, जिन्होंने अपनी बेटी से प्यार करने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले दीपक के दिमाग में जहर भरा? दीपक ने पुलिस को बताया, जब वो बाजार जाया करते थे तो लोग उनको ताना मारते थे कि तेरी बेटी तो बढ़िया पैसा कमा रही है, तू बेटी की कमाई खा रहा है। आज ऐसे लोगों को तलाश करके उनसे भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए, आखिर राधिका की कमाई करने से उनको क्या फर्क पड़ रहा था? और परिवार में अगर एक महिला कमा रही है तो क्या वो अपराध कर रही है? दीपक ने पुलिस को अपने बयान में बताया है कि राधिका टेनिस की बड़ी खिलाड़ी थी, जिसने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई पदक जीते। राधिका के टेनिस खेलने पर पूरे परिवार को गर्व था। 3 महीने पहले राधिका के कंधे में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसे टेनिस छोड़ना पड़ा। इसके बाद बेटी ने टेनिस एकेडमी खोल दी। राधिका को टेनिस एकेडमी खोलने के लिए 1 करोड़ रुपया खुद दीपक ने दिया था। इसका मतलब दीपक को अपनी बेटी का करियर बनाने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन लोगों के ताने ने दीपक को परेशान कर दिया और वो बेटी से एकेडमी बंद करने के लिए कहने लगे। और आखिर में यह विवाद राधिका की मौत के साथ खत्म हुआ। जो लोग राधिका की कमाई पर उसके पिता को ताना मार रहे थे, आज उन लोगों को दुनिया में भारत की बेटियों की पहचान देखनी चाहिए, उनकी कामयाबी देखनी चाहिए। दुनिया भारत की बेटियों के बारे में क्या सोचती है वो भी सुनना चाहिए। आज दुनिया की सबसे युवा सीईओ भारत की बेटी राधिका गुप्ता हैं, जो सिर्फ 34 साल की है। उम्र में एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी की सीईओ बनी और आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा के फंड की अगुवाई कर रही है। फाल्गुनी नायक ने नायका को आईपीओ के जरिए भारत की पहली महिला संस्थापक यूनिकॉर्न कंपनी बना दिया है। उनकी नेटवर्थ 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नुई ने भी इतिहास रचा। उनके नेतृत्व में कंपनी का रेवेन्यू $35 बिलियन से $63 बिलियन तक पहुंचा। बाइकॉन लिमिटेड की संस्थापक और चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह ने भारत की सबसे बड़ी बायोफार्मा कंपनी बनाई, जिसका एक्सपोर्ट
और रिसर्च इंटरनेशनल मार्केट में काफी आगे है। फोर्ब्स की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में भी उनका नाम कई बार शामिल हो चुका है। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जो भारत की पहचान बन चुके हैं। हरियाणा से लेकर हार्वर्ड तक भारत की बेटियां अपने आत्मबल, मेहनत और प्रतिभा से समाज का भविष्य गढ़ रही हैं। सिर्फ अपना ही नहीं, हजारों लोगों का घर चला रही हैं। अगर इनके पिता के आसपास भी ऐसे व्यक्ति होते जो इनकी कमाई पर ताना मारते तो शायद ये बेटियां भी आज इस मुकाम पर नहीं होती। यानी दुनिया की नजरों में भारत की बेटियां सिर्फ पढ़ नहीं रही हैं, इतिहास बना रही हैं। लेकिन भारत में कुछ लोग बेटियों की कमाई पर ताना मार रहे हैं। अगर आपके आसपास भी ऐसे लोग मौजूद हो तो उनको भी भारत का नाम रोशन करने वाली बेटियों के बारे में बताइए और समझाइए। अपनी इस सोच को वक्त से पहले दुनिया से विदा हो रही राधिका की चिता के साथ ही जला दें, ताकि फिर किसी राधिका को अपनी जान न देनी पड़े। जी न्यूज़।